अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। दुनिया के पास सूर्य कुमार यादव जैसा पावर हिटर है, डेविड मिलर जैसा पावर हिटर है, हेनरिच क्लासन जैसा पावर हिटर है, किसी के पास डेविड वॉर्नर है तो किसी के पास ग्लेन मैक्सवेल है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास है इमाद वसीम, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, यानी कि सबसे थके हुए और थर्ड क्लास पावर हिटर्स। वैसे भाई ये क्या हो रहा है और क्या चक्कर गया, आप जरा बताएं हम आपको। देखें, इमाद वसीम की आज बात करेंगे। उनका देखिए वो एक्सपोज हुए हैं एक बार फिर से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में। आप देख रहे होंगे कि उन्होंने क्या कमाल इनिंग खेली थी। ये आपके सामने है कि उन्होंने पाकिस्तान को मैच कैसे हरवा दिया था, लेकिन वही इनिंग दोबारा खेल दी थी 100 लीग में। और यहां पर क्योंकि 100 बॉलें होती हैं, यहां पर मैनेजमेंट भी पाकिस्तानी नहीं थी, तो इनको रिटायर हट बुलाना पड़ा कि आ जाओ बाहर, किसी और को मौका दे दो। और ये शर्मिंदा करके टीम को अपनी बाहर आ गए। और वहां पर देखिए इनके चेहरे पे कितनी शर्मिंदगी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये बाहर आ रहे हैं और इनको बाहर बुलाया जा रहा है, तो पाकिस्तान के पास पावर हिटिंग की जो कमी है वो दी 100 लीग वालों को पता लग गया होगा कि हमने क्या साइन कर लिया है। और देखिए इनके पास शॉट लग नहीं रही। शॉट लगना एक अलग चीज होती है। आपके पास शॉट लग रही है, आप रोटेट करते हैं, 30 बॉलों पे 30 कर रहे हैं आप 100 लीग में, तो मानी कहां से जस्टिफाई होगा? फिर आपको बाहर ही बुलाएंगे ना। और जिस तरह पूरी ताकत लगा के भी आपका जो शॉट है वो बॉलर के पास ही पहुंच रही है, तो कैसे पावर हिटर है आप? देखिए, आप पावर हिटर जैसे मर्जी है, लेकिन आपको जो रिटायर्ड हट करके बुलाया गया है बाहर, ये बड़ा अफसोस की बात है। देखिए, आप कह सकते हैं कि T20 स्पेशलिस्ट है ना, ये इंटरनेशनल क्रिकेट और ओडीआई और टेस्ट से इसी वजह से रिटायर हुए हैं कि ये T20 स्पेशलिस्ट है। और आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, ये कोई छोटी लीग तो नहीं है, ये दुनिया की टॉप लीग में आती है, उसके आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं यहाँ पर परफॉर्म करने के, और आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि आप अपना मुंह काला करवा रहे हैं। आपको वापस बुलाया जा रहा है, ड्रेसिंग रूम से आपको इशारे हो रहे हैं कि वापस ही आ जाओ तुम। तो ये तो भाई इससे बड़ी आप कह लें कि एक नहीं, मैंने कभी आज तक नहीं देखी इतना बड़ा प्लेयर, यानी आप कह 100 करोड़ बड़ा प्लेयर, और उसको वापस बुलाया जा रहा है, उससे पावर हिटिंग नहीं हो रही। तो भाई आप कहाँ के पावर हिटर हो? आप कहीं के T20 प्लेयर हो? आप अगर बॉलर थे तो आप कहते थे मैं बॉलर हूं, मुझे एज ऑलराउंडर ना कंसीडर किया करो। और फिटनेस लेवल बस सीरियस ही नहीं हुई क्रिकेट में। देखिए, आपको वापस बुलाया नहीं गया, वापस इन्होंने बोलो जब इसे शॉट ही लग रही थी इन्होंने खुद ही इशारा किया है पवेलियन की तरफ कि मैं वापस आ जाऊं, तो उन्होंने कहा कि आ जाओ फिर, अगर नहीं इतनी बात है। देखिए वो कॉन्फिडेंस लूज कर चुके थे उस टाइम, और देखिए बेइज्जती हुई है, अच्छी खासी बेइज्जती हुई है। इस तरह तो हम गली मोहल्ले की क्रिकेट आपको पता है कि जब 5-6 लड़के खेल रहे होते हैं और एक से पावर हिटिंग नहीं हो रही होती, तो हम एक को वापस बुलाते हैं। तो ये गली मोहल्ले वाला हाल हुआ है। और देखिए हमारी पावर हिटिंग लैग करी, इसी वजह से हम T20 में पीछे हैं, हम ओडीआई क्रिकेट में बहुत पीछे हैं कि हमारे पास फिनिशिंग नहीं है। और एज ए फिनिशर अब मेरा नहीं ख्याल कि इनका जो मजीद ये अफसोस की बात है कि ऐसे प्लेयर्स को हमने T20 वर्ल्ड कप में स्पेशल बुलाया था, और जो हमारे डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स थे उनको हमने तरजीह नहीं दी थी, और हमने इनको कहा था कि यार भाई आ जाओ, पाकिस्तान को आप लोगों की जरूरत है। तो जब इतना आप इनकी हाइप बना दोगे, एक ऑर्डिनरी प्लेयर्स की आप इतनी जबरदस्त हाइप बना दोगे जिनकी ना फिटनेस है ना जिनके पास स्किल्स हैं, तो फिर वो ऐसे ही आप कह लेंगे एरोगेंट होंगे और अपनी फिटनेस और गेम में ध्यान नहीं देंगे और जगह जगह अपनी बेइज्जती करवाएंगे, और जगह सही होगी पाकिस्तान की। देखिए इमरान, आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान की सीरीज थी वर्ल्ड कप से पहले, जब पाकिस्तान ने निकलना था इंग्लैंड और आयरलैंड की टूर से और फिर वर्ल्ड कप के लिए जाना था, तो इमाद वसीम उस सीरीज में वापस आ गए थे। और हमने वहां पर देखा था एक मैच पाकिस्तान का फिनिश हो रहा था, मैच फंस गया था और लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए थे। तो मैं और आप ग्राउंड में बैठे हुए थे और हमने बात की थी कि यार इनसे नहीं हो पाएगा। और वाकई वो जिस तरह की वो शॉट उन्होंने मारी थी, देखिए कोई भी अच्छा प्लेयर हो वो चांस लेता है और छक्का मार सकता है और अपनी टीम को मैच जितवा सकता है। इनसे बैट भी टच नहीं होता था। तो ये पावर हिटिंग मुझे नहीं समझ आती कि इमाद वसीम और छक्का, इसका मेरा दूर दूर तक ताल्लुक ही कोई नहीं है, पावर हिटिंग का ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो भाई देखिए हमने 6 साल इन प्लेयर पे जाया किए हैं। हमारी मैनेजमेंट का भी हाल देखे कि हमने 6 साल शादाब खान को, इमाद वसीम को, इफ्तिखार अहमद को दे दिए। किसी और टीम की तरफ से खेलते तो ये 6 माह ना खेल पाते। ये हमारी मैनेजमेंट थी, हमारी मैनेजमेंट की नाअहली थी कि 6-6 साल ये गुजार के पाकिस्तानी टीम में, और पता नहीं कितने डिजर्विंग प्लेयर जो कि बैठे होंगे डोमेस्टिक सर्किट में, उनका ये कैरियर खा गए। तो मानी देखिए अब ये गलतियां रुकनी चाहिए। जो बंदा परफॉर्म करे, देखिए आपको भाव बनाना चाहिए। इमरान खान को ग्रेट कैप्टन इसलिए बोलते थे कि उनको प्लेयर की पहचान थी। इंजमामुल हक को उन्होंने नेट में देखा था कि यार ये मुझे मैचेस जितवा सकता है, इसकी पावर हिटिंग एबिलिटी है। बाबर आजम कप्तान हो, शान मसूद कप्तान हो, कोई भी आपका कप्तान हो, उसको इतना तो नजर, उसकी नजर इतनी तो होनी चाहिए, इतना तो क्रिकेट खेल चुके हैं कि कौन सा प्लेयर कहां पर मुझे चाहिए, कहां पर ये अच्छा मुझे विकेट लेके दे सकता है, मेरे लिए पावर हिटिंग कर सकता है। तो ये टीम बनाना कप्तान का काम होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बाबर आजम एक फेल कप्तान है, इसको बदला जाए। तो हमारी सारी की सारी मैनेजमेंट और ये कप्तानी का फॉल्ट है इसमें। अब क्या कर सकते हैं वैसे भाई, लेकिन ओवरऑल जो है इमाद वसीम ने आज जो ये कारनामा किया है, पाकिस्तान क्रिकेट का नाम बदनाम हुआ है ना। देखें, क्योंकि ये पाकिस्तान के ओवरसीज प्लेयर हैं, यानी कि वहां पर एज अ पाकिस्तानी इनको खरीदा गया है, तो वो सब लोग गोरे भी कहते होंगे यार ये क्या चक्कर क्या है, ये किस तरह का इनका स्टैंडर्ड है। तो बहरहाल आप लोग बताएं भाई, आप लोगों को इमाद वसीम की क्या हरकत अच्छी लगी है या नहीं लगी है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।